इन द प्रीवियस क्लास वी हैव रेड किस तरीके से प्रशांत अपने फ्रेंड के घर की रूफ पर सरवाइव करता है कोकोनट वाटर पीकर, और फिर फाइनली वो डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है कि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना चाहिए। और वो एक स्टिक के सहारे वहाँ से निकल जाते हैं अपनी फैमिली को ढूंढते हुए। स्टिक्स स्टिक इसलिए ताकि वो स्टिक रखकर पता चल सके कि पानी कितना डीप है, रोड कहाँ है और कहाँ पर नहीं है। और रास्ते में प्रशांत को उनके अंकल के दो फ्रेंड मिलते हैं और तीनों डिसाइड करते हैं कि साथ वो लोग जाएंगे अपने विलेज। और ये जो 18 किलोमीटर्स की जर्नी थी उसमें पूरे रास्ते इन्हें बार बार अपने हाथों से ही एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडीज को हटाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। एंड फाइनली जब अपने घर पहुंचते हैं तो प्रशांत देखता है कि जहाँ पे उनका घर था अब वहाँ पे सिर्फ पानी पानी, उनका घर अब वहाँ पर नहीं है, बल्कि उनके घर का कुछ सामान वहाँ उसके पास की ट्री के ऊपर हैंग हो रहा है। उसके बाद प्रशांत रेड क्रॉस शेल्टर में जाता है। रेड क्रॉस शेल्टर है जहाँ पे सारे जो बच गए थे साइक्लोन में वो लोगों को रखा गया था। ठीक है, वहां जाकर अपनी फैमिली को देखने के लिए उसे पता चलता है कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स ठीक है, सरवाइव हैं। और वो फैमिली मेंबर्स ही प्रशांत को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद प्रशांत की इस साइक्लोन में डेथ हो गई, वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो प्रशांत को देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses has been washed away. It was their fourth day at the shelter. So far they had survived on green coconuts, but they were too few to go around such a tumult of people. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है प्रशांत बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा अनईजी लगता है जो भी सिचुएशन वहाँ पर हो रही थी, जिस तरीके से वो देख रहा था अपने आसपास। ठीक है, और वो डिसाइड करता है, ठीक है, क्या डिसाइड कर रहा है सब। फर्स्ट थिंग तो उसे एक मतलब डेथली ग्रीफ बहुत ज़्यादा, उसे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक उसे बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का, क्योंकि वो देख रहा है कि एक शेल्टर, ठीक है, एक जगह पर 2,500 लोग एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, जो रेड क्रॉस शेल्टर बना था वहाँ पे इकट्ठे 2,500 लोग, उस प्रशांत के उसके आसपास के गांव के जितने भी लोग जिंदा बच गए थे वो सारे के सारे लोग यहाँ पर रह रहे थे। फर्दर वो उसने ये चीज़ देखा कि प्रशांत के विलेज से 86 लोग खो गए थे। अब वो जिंदा है, कहीं और पहुंच गए हैं या उनकी डेथ हो गई, उसका कोई पता नहीं चल रहा था। प्रशांत के विलेज में नियरली 96 हाउसेस थे और हर एक घर वहाँ का टूट चुका था, एक सिंगल घर भी ऐसा नहीं था जो कि स्टेबल रहा है। ठीक है, अब शेल्टर में फोर्थ डे था। फोर्थ डे अभी तक तो ये लोग सर्वाइव कर रहे थे कोकोनट वाटर पे। ठीक है, जो ग्रीन कोकोनट्स होते हैं वो उसके अंदर का जो नारियल होता है उसके ऊपर ही सब लोग सरवाइव कर रहे थे। लेकिन अब वो कोकोनट भी इतने नहीं बचे थे जो कि इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को के लिए सफिशिएंट हो सके। अब लोगों को भूख से बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, ये प्रशांत ने डिसाइड किया था। प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. If no one else did, he organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. This time, the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from fallen tree were gathered to light the reluctant and slow fire on which to cook the rice. For the first time in 4 days, the sailors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब प्रशांत, जो कि सिर्फ और सिर्फ 19 ईयर्स का ही है, वो डिसाइड करता है कि वो ही अब उनके गांव का लीडर बनेगा। अगर कोई और आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो ही आगे बढ़ेगा। और उसने जितने भी वहाँ के यूथ थे उन सब का यूथ
उन सभी को यूथ और जो एल्डर्स थे इन सभी का उसने ग्रुप बनाया, ठीक है। और ग्रुप बनाकर जो वहाँ के मर्चेंट थे, ठीक है, पास के जो मर्चेंट थे उन्हें प्रेशराइज किए कि वो उन्हें फूड सप्लाई करें, ठीक है। सो इस बार जो समहाउ मर्चेंट एग्री हो जाता है और वो राइस, ठीक है, राइस दे देता है इन लोगों को खाने के लिए कि आप लोग पकाओ और खा लो। अब प्रशांत की जितने भी लोग वहां पर थे इन्हें 4 दिन में पहली बार कोकोनट वाटर के अलावा कुछ और मिल रहा था खाने के लिए। अब जब इनके पास राइस आ गए थे तो किसी ने ये नहीं देखा कि वो जो राइस मर्चेंट ने दिए थे वो ऑलरेडी खराब थे, उसमें सारे कीड़े लग चुके थे। लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि उन्हें कुछ खाने को मिल रहा है। और आसपास जो ट्रीज थे या जो लकड़ियाँ वहाँ पे टूटी हुई थी ट्री के ब्रांचेस की, या टूटे हुए ट्रीज को काट के लकड़ी जलाकर उस पर राइस बनाए गए थे, ठीक है। अब 4 दिन में पहली बार सब लोगों ने पेट भर के खाना खाया था। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट टास्क था तो प्रशांत का फर्स्ट टास्क तो फुलफिल हो गया कि समहाउ उसने राइस अरेंज किए और सबको खाना खिलाया पेट भर के। सेकेंड टास्क था प्रशांत का कि वो शेल्टर जहाँ पे वो रह रहे थे वो इतना ज़्यादा गंदा था कि कह नहीं सकते। तो नेक्स्ट टास्क था वो शेल्टर को क्लीन करना। अब उसके बाद प्रशांत ने दोबारा से एक टीम बनाई, सारे यूथ को लिया उसमें, यूथ को लेकर उसने शेल्टर क्लीन किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था ऑफ फिल्थ। फिल्थ मतलब डर्ट, यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग कैरकेसेस, कैरकेसेस मतलब डेड बॉडीज, ठीक है। तो वो जो जिस शेल्टर में लोग रह रहे थे वहीं पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, लोग यूरिन पास कर रहे हैं, कोई वॉमिट कर रहा है, और जो डेड बॉडीज थी ह्यूमन बींग्स की वो भी वहीं पर ऐसे ही पड़ी हुई थी, और वहीं पर जिंदा लोग भी रह रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो कि फ्रैक्चर हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, उन लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, उन लोगों को कहीं ना कहीं से ठीक करने का काम प्रशांत ने लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ डे प्रशांत ने क्या किया। फर्स्ट थिंग, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट थिंग उसने राइस अरेंज की एक मर्चेंट से लेकर के कि हमें खाने के लिए चावल चाहिए। मर्चेंट ने क्या किया, इनकी कंडीशन देखिए, इन्हें राइस तो दिए लेकिन वो राइस थे जो कि पूरी तरीके से खराब हो चुके थे, बट स्टिल लोगों को खाने को कुछ मिल रहा था, इस वजह से वो लोग राइस ले लेते हैं। नेक्स्ट, on the fifth day a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. It then did not return. The youth task full force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie on the sand left by the watches around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. The message got through, and after that, the helicopter made regular rounds of the shelter, aid dropping food and other basic needs. अब इसके बाद क्या हुआ था, प्रशांत ने क्या किया था लोगों की हेल्प के लिए। फिफ्थ डे, ठीक है, फिफ्थ डे क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट की हेलीकॉप्टर होती है, ठीक है, जो कि ऐसी जगह पर जहाँ पे फ्लड साइक्लोन आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, उन लोगों की हेल्प के लिए हेलीकॉप्टर के थ्रू खाना और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें भेजी जाती है। अब एक दिन फिफ्थ डे तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर आई थी और वो ऊपर से ही खाना नीचे फेंक कर चली गई थी, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हेलीकॉप्टर नहीं आई। अब फिर प्रशांत ने क्या किया, प्रशांत ने जितने भी यूथ थे कुछ यूथ को लिया, उन्हें ज़मीन पर लेटा दिया, उन्हें कहा कि ज़मीन पे सो जाओ। ऑल्दो वहाँ पे पानी भरा हुआ था बट स्टिल वो यूथ वहाँ पे सो गए, और एम्प्टी यूटेंसिल्स के जो भी बर्तन उन्हें आसपास मिल रहे थे वो सब लोग अपने स्टमक पे रख कर लेट गए थे, जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से यूथ यहाँ पे लेट गए थे ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर यहाँ से जाती है तो उन्हें ये मैसेज मिले कि वी आर हंग्री, वी नीड फूड। तो इसी तरीके से प्रशांत का ये भी प्लान सक्सेसफुल रहा। प्रशांत जो मैसेज देना चाह रहा था कि यहाँ पर खाने की ज़रूरत है, वो मैसेज सही तरीके से पहुँच गया था। उसके बाद रेगुलरली जो है हेलीकॉप्टर आता और खाने के साथ साथ जो भी दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देकर चला जाता, ठीक है। तो ये रेगुलरली ये भी चीज़ होने लगी कि अब
प्रशांत ने जो सोचा था कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के थ्रू हेलीकॉप्टर को मैसेज दिया जाए कि हम लेटे हैं एम्प्टी यूटेंसिल्स लेके, ये शो करेगा कि हम हंग्री हैं, ये मैसेज भी पहुंच गया था। उसके बाद हेलीकॉप्टर रेगुलर विजिट कर रही थी, फूड और बेसिक दूसरी बेसिक नीड्स वो प्रोवाइड करा रही थी। अब इसके बाद ये तो हो गया कि पहले बेसिक नीड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग इन्हें प्रोवाइड हो गई। अब इसके बाद जो लोग वहाँ पे थे, जिनके फैमिली मेंबर्स खो गए थे, किसी के पेरेंट्स नहीं हैं तो किसी के बच्चे नहीं हैं तो किसी के हस्बैंड्स नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रशांत ने क्या किया? Prashant found that a large number of children had been orphaned. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them, while the men secured food and materials for the shelter. अब प्रशांत ने क्या किया? प्रशांत ने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है ऑफन हो गए थे, मतलब अनाथ हो गए थे, उनके पेरेंट्स अब नहीं मिल रहे थे। उन्होंने सारे ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया, उनके लिए एक दूसरा शेल्टर बनाया, और जो वुमेन्स थी वहाँ पर, जो भी वुमेन थी, उन वुमेन को काम दे दिया कि आप इन सारे बच्चों को संभालोगे। और जितने सारे मेल थे, उन्हें ये कह दिया था कि आप जो है फूड और जो दूसरे मटेरियल की ज़रूरत है, आप वो अरेंज करेंगे। इस तरीके से प्रशांत ने काम बाँट दिया गया था। ठीक है कि बच्चों के अलग शेल्टर बनाया, वुमेन को कहा बच्चों का ध्यान रखने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि वो अकेले रह गए हैं। और मदर्स जिनके बच्चे नहीं थे, जो बच्चे खो गए, उन्हें भी ये फील ना हो कि अब उनके पास बच्चे नहीं हैं। इस तरीके से सभी में प्रशांत ने काम बांट दिया था। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO, and for the children, he organized sports events. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for children. Prashant engaged with other volunteers in helping widows and children to pick up the broken pieces of their lives. The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. However, this step was successfully resisted, and it was felt that in such institutions, children would grow up without love, and widows would suffer from stigma and loneliness. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up for childless widows and children without adult care. अब जो है, इसके बाद प्रशांत ने ये चीज़ नोटिस की थी। अभी तो प्रशांत ने ये मतलब डिवाइड किया जैसे कि बच्चे हैं तो मदर्स जो वुमेन है उनका केयर करेगी, लेकिन कुछ वीक्स पास हो गए, ऐसे ही चल रहा था। और प्रशांत ने ये चीज़ रिकॉग्नाइज की थी कि जो वुमेन और चिल्ड्रन हैं जो अकेले रह गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका अपना कोई नहीं था वहाँ पे। ऑल्दो इतने सारे लोग थे, इकट्ठे थे, लेकिन उनकी फैमिली मेंबर, उनका अपना कोई नहीं था वहाँ पे। इस वजह से प्रशांत ने क्या किया, एक एनजीओ ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, फूड फॉर वर्क। ठीक है, कि आप काम करो बदले में खाना लो। एक एनजीओ ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो प्रशांत ने क्या किया, जितने भी वुमेन थे उन सबको मोटिवेट किया कि वो उस एनजीओ में जाकर काम करें और काम के बदले में खाना ले लें। अब बात आई बच्चों की। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को एंगेज रखने के लिए प्रशांत उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया था। जस्ट बिकॉज कि अगर ये लोग जो कि ऐसे ही सारा दिन बैठे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की याद में, अगर वो कुछ और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से वुमेन को एनजीओ में भेज दिया है काम करने के लिए, और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया। अब प्रशांत को खुद को भी क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, इस वजह से ये अपने सारे यूथ वॉलंटियर्स के साथ क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किया था बच्चों के लिए। ठीक है, नाउ अब क्या है, इस तरीके से प्रशांत और उसके जो अदर वॉलंटियर्स थे, इन सबों ने मिलकर हेल्प की विडोज और चिल्ड्रन की, जो टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स, मतलब जो उनकी लाइफ टूट के बिखर गई है, वो अपने आप को वापस संभाल पाएँ और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें। ठीक है, इस तरीके से वुमेन को एंगेज कर दिया एनजीओ में, और बच्चों को स्पोर्ट्स में, इवेंट्स में, खेल-कूद में एंगेज कर दिया था, ताकि वो ये सारी चीज़ें भूल के अपने आप का माइंड कहीं और डाइवर्ट कर सकें।
अब गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया था, अभी तक हमने देखा कि प्रशांत जो कि सिर्फ 19 ईयर्स का होते हुए भी उसने इतना सारा काम किया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पहले ये प्लान किया था कि 2 अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस बनाएँगे, ठीक है? जो भी लोग इस साइक्लोन में सफ़र करे हैं, उनके लिए और सभी के घर टूट गए हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एक विडोज़ के लिए घर बनाएँगे, वृद्धाश्रम, और एक बच्चों के लिए ऑर्फनेज बनाएँगे, ठीक है? अनाथ आश्रम। और वहाँ पे ये लोग जाके रह सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो गवर्नमेंट का प्लान था, इसे बहुत ही स्ट्रिक्टली रेज़िस्ट किया गया था, अपोज़ किया गया था, ठीक है? प्रशांत और उनके वॉलंटियर्स ने बिल्कुल ही, गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव लेना चाह रही थी, इसको बिल्कुल ही अपोज़ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ऐसा बच्चों और बड़ों को अलग-अलग कर दिया जाएगा, तो जो बच्चे हैं, वो बच्चे बड़े तो होंगे लेकिन विदाउट लव, ठीक है? उन्हें प्यार करने वाला कोई नहीं होगा, वो हमेशा अनाथ जैसा ही फ़ील करेंगे। तो उनके अंदर वो प्यार वाली फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है? एंड विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। स्टिग्मा मतलब होता है कि अपने आप में शर्म फ़ील करना, डिसऑनर फ़ील करना, एंड लोनलीनेस। तो प्रशांत को लग रहा था कि अगर गवर्नमेंट वुमेन और चिल्ड्रन के लिए अलग-अलग इंस्टीट्यूशन बना देगी, तो बच्चे बड़े तो होंगे लेकिन विदाउट प्रॉपर लव एंड केयर, और वुमेन जो है उसे अपने आप में स्टिग्मा और लोनलीनेस लगता रहेगा। इस वजह से प्रशांत के ग्रुप को ये चीज़ लग रही थी कि अगर अगर हम इन सभी को इकट्ठा यहाँ पर रख लें, ठीक है? कि जो कम्युनिटी हमारी एस्टेब्लिश होगी, वो इस तरीके से फैमिलीज़ को हम बनाएँगे कि जो विडोज़ हैं, चाइल्डलेस विडोज़, है ना? उन्हें बच्चे दे दें। इससे क्या होगा कि जो जो अनाथ हो गए हैं बच्चे, उन्हें भी फैमिली और एडल्ट का सपोर्ट मिल जाएगा, और वो लोग जिनके फैमिली नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं, उन्हें बच्चे मिल जाएँगे। तो इसके साथ-साथ दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बच्चों को भी प्यार मिलेगा और वुमेन भी लोनली फ़ील नहीं करेगी। तो ये एक और एक इनिशिएटिव लिया था प्रशांत ने। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time, Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. अब ऐसे ही करते करते नियरली 6 मंथ्स बीत गए थे साइक्लोन को हुए। अब ये 6 मंथ में प्रशांत का जो खुद का दुख था, वो दुख तो वो भूल ही गया था बिल्कुल भी, क्योंकि उसे उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो अपने दर्द की, अपने दुख के बारे में सोचे, क्योंकि भाई प्रशांत का भी घर टूट गया था, वो भी बहुत ज़्यादा डर चुका था, है ना? अब इन 6 मंथ्स में प्रशांत के पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो अपने अपने खुद का पेन के बारे में सोचे, बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था वुमेन और विडोज़ एंड ऑर्फन्स के साथ एंगेज होकर उनकी लाइफ को सेटअप करने के लिए, कि ये विडोज़ और चिल्ड्रन को भी इतने ज़्यादा थैंकफुल थे प्रशांत के लिए, कि जो उनका लाइफ का सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पीरियड था, वो जब भी याद करते हैं तो उन्हें याद आती है प्रशांत की, कि किस तरीके से प्रशांत ने उनकी लाइफ को फर्दर स्पॉइल होने से बचा दिया था। ठीक है? सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट वेदरिंग इन द स्टॉर्म ऑफ एरसामा, जहाँ पे सिर्फ एक 19 ईयर का लड़का प्रशांत किस तरीके से सभी को सेटअप करता है, जहाँ पे अगर ऑब्वियस ही बात है, अगर वो लोग जो कि पूरी फैमिली में रहे हैं, अचानक से ऐसा हो जाए कि वो बिल्कुल अकेले पड़ जाए, उनकी फैमिली मेम्बर्स का कोई पता नहीं, तो उनकी आगे की लाइफ कैसे होगी? वो कितना दुख में अपनी ज़िंदगी ना बिताएं, इस वजह से विडोज़ को बच्चे दे दिए, जिससे क्या होगा, बच्चों को बड़ों का प्यार मिल जाएगा और जो बड़े हैं उन्हें भी अकेलापन नहीं लगेगा। ठीक है? तो इस तरीके से उड़ीसा में आए साइक्लोन से ओवरकम किया प्रशांत ने सारे लोगों को। सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी।